जापान ने तैयार कर लिया है चाइनीज जेट किलर। दरअसल जापान ने तैयार किया है अमेरिका के साथ छठी पीढ़ी का खतरनाक लड़ाकू विमान FX। खास तौर पर इन विमानों को चीन के लड़ाकू विमानों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए ये बने हैं चाइनीज जेट किलर। हम आप तक इस खबर को पूरी डिटेल्स में पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फाइटर जेट चीन के दुश्मन और भारत के अजीज दोस्त जापान के पास है। दरअसल जापान ने एक ऐसा फाइटर जेट तैयार कर लिया है जिसे चीन की एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। इस फाइटर जेट को जापान का छठी पीढ़ी का जेट बताया जा रहा है। इसे जापान की कंपनी मित्सुबिशी ने तैयार किया है। ये जेट माइक्रोवेव वेपन से लैस है और यही बात इसे खास बनाती है। जापान के इस फाइटर जेट को FX फाइटर जेट का नाम दिया गया है और ये अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर तैयार किया गया है। जापान की मीडिया के मुताबिक पूरे तरीके से माइक्रोवेव वेपन्स जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है ये विमान। अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन फाइटर जेट बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। जापान के जेट को F-3B नाम दिया गया है। इसे अमेरिकी वायुसेना के पास मौजूद F-16 फाइटिंग फाल्कन्स से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। जापान के इस फाइटर जेट को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जा रहा है। इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जिनके बारे में ना अभी तक किसी ने सुना होगा, ना ही इसे कभी देखा होगा। FX फाइटर जेट में रिमोट ड्रोन कंट्रोल की क्षमताएं भी मौजूद है। इसके अलावा एक रडार के साथ वर्चुअल रियलिटी स्टाइल हेलमेट की वजह से इसे माइक्रोवेव वेपन में भी बदला जा सकता है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोवेव वेपन की वजह से पायलट उस समय दुश्मन को जवाब दे सकता है जब उस पर कोई हमला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पायलट के रास्ते में आने वाली कोई भी मिसाइल कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त हो सकती है। रडार का डिटेक्शन सिस्टम, रेडियो तरंग पर रेंज, मोड, किसी भी ऑब्जेक्ट की गति, यहाँ तक कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को भी तबाह कर सकती है। रडार्स इन फाइटर जेट का सबसे बड़ा प्रभावी हथियार होने वाला है। तो वहीं माइक्रोवेव वेपन्स डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के तहत आता है। इस सिस्टम को इस जेट का दिल बताया जा रहा है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स उच्च क्षमता की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिसमें लेजर, माइक्रोवेव और टारगेट को नुकसान पहुंचाने के लिए किरणों के अंश का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये फाइटर जेट लिंक 16 सिक्योर डाटा ट्रांसफर की मदद से जानकारियां साझा करेगा जो कि जापान और अमेरिका की सेनाओं के साथ साझा की जाएगी। लिंक 16 सैन्य जानकारियों का वे नेटवर्क है जो एयरक्राफ्ट, जहाज और जमीन पर मौजूद सेनाओं की रणनीतिक तस्वीर को रियल टाइम के आधार पर साझा करता है। इस फाइटर जेट में हथियारों का भी जखीरा मौजूद है। FX फाइटर जेट एक साथ 6 हथियारों को ले जा सकता है। इसकी वजह से जापान के पास क्षेत्र में सबसे ताकतवर जेट होगा। बताया जा रहा है कि साल 2024 तक इस जेट का प्रोटोटाइप रिलीज कर दिया जाएगा। इसके 4 साल बाद यानी कि 2028 में ये पहली उड़ान भर सकेगा। साल 2030 तक इसे पूरे तरीके से सेना में शामिल कर लिया जाएगा। जापान इस जेट पर करीब $48 बिलियन की रकम खर्च कर चुका है। उसका मकसद ऐसे 90 जेट्स से वायुसेना को लैस करना है और खास तौर पर इसका लक्ष्य होगा चीनी वायुसेना। तो ये थी चाइनीज जेट किलर यानी कि जापान के FX फाइटर जेट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।